नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में, गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आया हूँ विशेषण में विशेषण के प्रकार को बतलाएंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबका एक गहन अध्ययन करवाते हुए विशेषण पर आज कवर करेंगे आप सभी से। आप सभी के लिए विशेषण भी हो जाएगा आसान, बहुत ही आसान। आज के सेशन में आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल को आल पे सेट करना ना भूलें, जिससे आप सभी चैनल गंगा अकेडमी परिवार में आइए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। इसे सब्सक्राइब करके बेल को आल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ से हम कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप अपने से जुड़े हुए सभी लोगों के पास लिंक को भेज दीजिए। और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गंगा अकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। बस आप सभी गंगा अकेडमी में एक एक परिवार को जोड़ते जाइए। आपके लिए हम हर टॉपिक का, हर विषय का पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बख्शी जाएगी। आपका एक मजबूती गंगा अकेडमी के द्वारा हर विषय प्रदान हो जाएगी। चलिए आज के सेशन में हम चलते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कोई पूछे तो आप लिखेंगे विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछे कौन कौन से, तो ये चारों विशेषण को आप लिख लीजिए। चारों विशेषण को आप लिख लीजिए। पहला आप लिख लीजिए गुणवाचक विशेषण। पहला लिखेंगे विशेषण में गुणवाचक विशेषण। दूसरा आप लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और थर्ड लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा लास्ट लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। मैंने आपको कहा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण है इंपॉर्टेंट। आप इसमें और कोई विशेषण में अगर पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, लेकिन सार्वनामिक विशेषण जरूर पूछा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आप इसमें संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, आप थोड़ी सी जानकारी लिख लीजिए। संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार का संख्यावाचक होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक में 2 भाग में बांट दीजिए। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा लिख लीजिए संख्यावाचक विशेषण में
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये आप लिख लीजिए। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार से परिमाणवाचक संख्यावाचक भी आप लिख लीजिए, दो प्रकार का होता है। एक लिख लीजिए निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें हमें जानना है गुणवाचक विशेषण कौन होता है, संख्यावाचक विशेषण कौन होता है, और संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक कौन है, अनिश्चित संख्यावाचक कौन है, कैसे पहचान करेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की पहचान करना है। और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, चलिए हम पहले पहचाने बता दें कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, निश्चित परिमाणवाचक की विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक की विशेष पहचान कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल आपको दें, आप एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। जैसे दो छात्र, मैंने आपसे कहा दो छात्र झूला झूल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। दो छात्र झूला झूल रहे हैं, इसमें दो छात्र झूला झूल रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल पे जरा गौर कीजिए, क्या कहीं हमें निश्चित अनिश्चित का बोध हो रहा है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो रहा है, यहाँ दो में दो छात्र है, ये दो से हमें मिल गया कि निश्चित अनिश्चित का बोध हो रहा है, निश्चित हो गया है, सिर्फ दो ही छात्र झूल रहा है, बकिया और कोई नहीं है। अर्थात इस दो से आप जान लीजिए कि ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल है, आप इस दो से आप पहचान कर लेंगे। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक की विशेषण की अगर हम पहचान करें तो इस पर एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे लिख लीजिए रूपा के पास, रूपा के पास कुछ पैसे हैं। रूपा के पास कुछ पैसे हैं। आप यहां हम पहचान क्या करेंगे, निश्चित अनिश्चित का कहीं हमें पहचान करना है, कैसे करेंगे। रूपा के पास क्या है, पैसे है, कितना पैसा है, कुछ पैसा है, अर्थात कहीं कुछ जाहिर नहीं है कि कितना है। इसमें कुछ का मतलब होता है अनिश्चितता का भाव, अर्थात कहीं निश्चित नहीं है कि कितना पैसा है। आप तुरंत आप पहचान कर लेंगे ये एग्जाम्पल अनिश्चित संख्यावाचक का है। अनिश्चित
संख्यावाचक वाला है। आप ऐसे एग्जाम्पल को अनिश्चित संख्यावाचक मान के आइए। इसी प्रकार से हम आपसे निश्चित परिमाणवाचक का पता दें। निश्चित परिमाणवाचक वाले हेडिंग डाल के आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे आप लिख लीजिए रामू ने 2 लीटर दूध लाया। एग्जाम्पल लिख लीजिए, रामू 2 लीटर दूध लाया, अर्थात ये रामू ने जो दूध लाया है कितना लाया है, 2 लाया है। निश्चित भाव दे रहा है, 2 ही लीटर लाया है और कुछ नहीं लाया है। अर्थात इस 2 से आप पकड़ लीजिए ये निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित नहीं है। निश्चित परिमाणवाचक वाला विशेषण है। आप पहचान कर लेंगे आसानी से। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो कमेंट में हमें लिखेंगे, हम फिर आपको समझाएंगे। अब इसी प्रकार से आप अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक को नोट कर लीजिए। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की हेडिंग डाल के लिख लीजिए। जैसे यही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, रामू ने कुछ पैसे भिखारी को दिया। एग्जाम्पल लिखेंगे, रामू ने कुछ पैसे भिखारी को दिया। रामू ने क्या दिया, पैसा दिया। किसको दिया, भिखारी को दिया। कितना दिया, यहाँ दे दिया कुछ, अर्थात निश्चित नहीं है कि कितना दिया, कुछ पैसे दिया। इससे आपका ये पता चल गया कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक का एग्जाम्पल आप मार के चले आइए, सही हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। इतना आप सब कर लीजिए। एक बार हम कर लेते हैं निकाल। मैंने आपको विशेषण के प्रकार में आपको बताया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के विशेषण में मैंने आपको बताया, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा आपको बताया सार्वनामिक विशेषण। और इस संख्यावाचक विशेषण में मैंने 2 भाग करवाया हूं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण में भी मैंने 2 भाग में करवाया हूं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये निश्चित अनिश्चित का उलझन क्या है, निश्चित अनिश्चित को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम देख लें एक एग्जाम्पल से कि 2 छात्र झूला झूल रहे हैं। जब 2 छात्र झूला झूल रहे हैं तो क्या कहीं हमें निश्चित अनिश्चित का बोध हो रहा है? आप लोग कहेंगे जी सर यहाँ 2 छात्र झूला झूल रहे हैं, बकिया और कोई छात्र नहीं है। तो ये 2 से आपको मिल गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल मिल गया। आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण मार के चले आएंगे। मैंने आपसे कहा रूपा के पास कुछ पैसे हैं। रूपा के पास कितना पैसा है, कुछ पैसे हैं, अर्थात कहीं निश्चित का भाव नहीं पता चल रहा है। अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण आप मार के चले आएंगे, क्योंकि कहीं पैसे का कोई जिक्र नहीं है कि कितना पैसा है, कुछ पैसा है, कुछ से हमें अनिश्चित संख्यावाचक का भाव मिल गया। चलिए
आप परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को समझ लीजिए। जैसे रामू ने 2 लीटर दूध लाया। कितना दूध लाया? 2। इस 2 से हमें पता चल गया निश्चित है 2 ही है, बकिया और लीटर और कोई नहीं है। तो 2 से हमें पता चल गया निश्चित परिमाणवाचक है। इसी प्रकार से रामू ने कुछ पैसे भिखारी को दिया। भिखारी को कितना दिया? कुछ पैसे। इस कुछ से पता चल गया अनिश्चित परिमाणवाचक का विशेषण है। आप ऐसे पहचान कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइएंगे, हम फिर से आपको समझाएंगे। चलिए आप इतना लिख लीजिए, हम थोड़ा पीते हैं पानी, फिर आगे हम गुणवाचक विशेषण पर चलते हैं। चलिए हेडिंग डालिए गुणवाचक विशेषण। हेडिंग डालिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हेडिंग डाल के लिख लीजिए, जिन विशेषण पदों से, लिखिए, जिन विशेषण पदों से, जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रूप आकरंग आकार, सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार, जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार और स्थान आदि की, और स्थान आदि की विशेषता का पता चलता है, विशेषता आदि की विशेषता का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। गुणवाचक विशेषण हेडिंग डालिए, परिभाषा लिखिए, जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार, आप ये क्या कर लीजिए, जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम के
गुण दोष रूप रंग आकार को आप कर लीजिए अंडरलाइन और स्थान पर भी अंडरलाइन कर लीजिए। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार और स्थान आदि की जो विशेषता का पता चलता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें थोड़ी एग्जाम्पल से हम थोड़ा पहचान कर लेंगे तो चीजें हमारी हो जाएंगी आसान। चलिए एग्जाम्पल हम आप नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नोट कीजिए। सीता, सीता बहुत भली लड़की है। आप एग्जाम्पल लिखेंगे सीता बहुत भली लड़की है। आप इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा समझिए, समझ जाइए। देखिए मैंने परिभाषा को आप देखिए एक बार। जिन विशेषण पदों से संज्ञा या सर्वनाम के कहीं गुण का पता चल रहा हो, दोष रूप रंग आकार तथा स्थान आदि की कहीं विशेषता का पता चल रहा है, अगर ऐसा पता चल रहा है गुण दोष रूप रंग आकार स्थान का, तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। मैंने देखिए यह लड़की आपका कोई संज्ञा हो गया, तो जब संज्ञा हो गया तो आप इस लड़की कैसी है, भली लड़की है। ये भली से आप पर कर लीजिए रूप दोष रंग रूप आकार में आपके आज की विशेषता का पता चल रही है। लड़की कैसी है, भली है, अर्थात यही भली आपका, इस भली से आप तुरंत आप मान लीजिए कि गुणवाचक विशेषण है। इसमें सीता नाम की जो लड़की है भली है, बहुत भली है, अर्थात यही भली से आप जान लीजिए कि इसके गुण में की विशेषता का पता चल रहा है। सीता के गुण का पता चल रहा है भली से, तो आप तुरंत मारेंगे गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे आप लिख लीजिए उसका शरीर, उसका शरीर बहुत कमजोर है, उसका शरीर बहुत कमजोर है। इस एग्जाम्पल में देखिए उसका शरीर बहुत कमजोर है। किसका शरीर? उसका शरीर। क्या इसके शरीर में कहीं गुण दोष रूप रंग आकार स्थान का पता, विशेषता का पता चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है। उसका शरीर बहुत कमजोर है, यही विशेषता का पता चल रहा है। अर्थात इस कमजोर से आप मान लीजिए गुणवाचक, उसके गुण की विशेषता का पता करवा रहा है, अर्थात इसको मान लीजिए गुणवाचक विशेषण आप मान के चले आएंगे, कहीं किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। चलिए आप सब इतना नोट कर लीजिए। गुणवाचक विशेषण हेडिंग डालिए, 2 लाइन लिख लीजिए इसमें। जिन विशेषण पदों से संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार और स्थान आदि की विशेषता का पता चलता हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे सीता बहुत भली लड़की है। क्या सीता नाम की लड़की जो है उसके कहीं गुण दोष रूप रंग आकार स्थान आदि की विशेषता का पता हमें चल रहा है?
बहुत भली लड़की है, अर्थात भली किस टाइप से कहा गया है, इसमें जरूर कहीं गुण की बात की पता विशेषता की पहचान कराई गई है। अर्थात इस भली से आप गुणवाचक विशेषण मार के चले आइएगा। सॉरी, विशेषण है, विशेषता नहीं, विशेषण। गुणवाचक विशेषण मार के आइए। उसका शरीर बहुत कमजोर है, उसके शरीर में जो कमजोर यहाँ आ गया, गुण दोष रूप रंग आकार स्थान आदि की विशेषता की बात आ रही है। अर्थात इस जब गुण दोष में बात आ गई तो गुणवाचक विशेषण मार के चले आइए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम आपको फिर पुनः समझाएंगे। चलिए आप सब नोट कर लीजिए, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम विशेषण में जो आगे विशेषण के प्रकार रह गए हैं उन पे भी हम आपसे वार्तालाप करके डिस्कशन करेंगे। आज का सेशन ही तक, इसके आगे हम बहुत जल्द आपसे फिर जुड़ देंगे। आप सभी से बस इतना गुजारिश करता हूं कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल आपका है, आप इसे प्यार और सपोर्ट देते रहें, लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहें। चैनल पर आकर आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे सेट कर लें ताकि हम कोई भी वीडियोस आप पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे, और आपके मोबाइल में पहुंचेगा तो आप तत्काल वीडियोस को देखकर भी अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्वालिफाई करके क्रैक करके आइए और एक नौकरी अचीव करिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य को आप सब साकार कर दीजिए। चैनल को के लिंक को, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के लिंक को आप सब अपने सभी दोस्तों को, सभी परिचितों को, सभी रिश्तेदारों में, सभी संबंधियों को दे दीजिए और देकर सभी को गंगा एकेडमी के परिवार में शामिल करवाइए। इसे लिंक को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इतना शेयर करके वायरल कर दीजिए ताकि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। यही आप सब साकार कर दीजिए ताकि कोई भी संपूर्ण भारत का कोई भी घर शिक्षा और सरकारी नौकरी से वंचित ना होने पाए। यही सब आप साकार कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए निरंतर हर विषय की एक विस्तृत पढ़ाई करवाते हुए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की प्लेलिस्ट तैयार कर दूं। और आप सब कहीं मत जाइए, ना आपको इलाहाबाद जाने की ज़रूरत है, न दिल्ली जाने की ज़रूरत है, न पटना, न किसी अन्य शहरों में। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हम वादा करते हैं कि आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आपको घर बैठे सारी क्लास की वीडियोस आपको गंगा एकेडमी देगा, और गंगा एकेडमी आपको क्लास ही नहीं बाकायदे हर विषय की पूरी पीडीएफ भी देगा, क्लास नोट्स की पीडीएफ भी आपको देगा। बस आप सभी गंगा एकेडमी को सपोर्ट करें और प्यार देते रहें, और चैनल को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, संपूर्ण भारत में से पहुंचा दीजिए। बस यही गुजारिश करता हूं। बाकी गंगा एकेडमी आपके कदम कदम तक कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, साथ खड़ा रहेगा। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप गंगा एकेडमी से जुड़ें और आपकी हर कठिनाई को हर संभव समाधान करने का प्रयास करेगा। बस यही गुजारिश करता हूँ, आप सभी गंगा एकेडमी को फैला दीजिए। इस गंगा जी को संपूर्ण भारत के हर घर तक पहुँचा दीजिए। बाकी हम आपको प्रत्येक विषय का एक गहन अध्ययन करवाते हुए आपकी तैयारी में वो जोश और ऊर्जा और आयाम लाऊंगा कि आपकी तैयारी में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, कहीं किसी आपके परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। आप हर परीक्षा क्रैक करके आएंगे। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम मिलते हैं बहुत जल्द आपके बीच में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। जय हिंद,
वंदे मातरम।